Hello everyone, welcome to Pi Shows. Today we will discuss our next English topic that is figure of speech. Let us discuss with an example. जैसे हम वेजिटेबल्स बनाते हैं उसको हम गार्निश करने के लिए हम उसके ऊपर अनियन कोरिएंडर या फिर चीज डालते हैं वैसे ही लिटरेचर में सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको और इनोवेटिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. सो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? Words or phrases that make a language beautiful, effective, and impressive is known as figure of speech. जो हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं, उनको कन्वे करने में ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. लेट अस डिस्कस figure of speech, some figure of speech. First one is simile. So what is simile? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें हमारे पास एज और लाइक वर्ड आ जाता है सेंटेंस में. इफ द सेंटेंस इज हैविंग एज और लाइक then it means that the figure of speech used here is similar. Let us take an example. The great Khali looks as strong as an ox. जो ग्रेट खली है, जो खली है, इज अ पर्सन. एक पर्सन के बारे में बात हो रही है. उसका कंपैरिजन किसके साथ किया? ओक्स के साथ. वी हैव कंपेयर खली विद ओक्स. कि एक पर्सन को एनिमल के साथ कंपेयर किया है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है एक ओक्स के जितना. तो हमारे पास सेंटेंस में वर्ड एज इज ऑल्सो देयर. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज सिमिलर. Next, now let us discuss a next sentence example. He swims like a fish. She shines like a star. Her smile was as bright as the sun. तो यहाँ पे सारे sentences में हमारे पास word like and as is there. So it means that figure of speech used here is simile. सिमिली में हमारे पास क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग. कोई भी दो डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन हो और सेंटेंस में एज और लाइक हो. और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफोर. इट इज एन implied simile. If I say रोहन शेर जैसा है, तो यहाँ पे उसके जैसा बताया गया कि शेर जैसा. रोहन शेर जैसा है, तो यहाँ पे सिमिली आ गया. If I say रोहन शेर है, then it is a metaphor. My teacher is an angel. जो मेरा टीचर है वो एक मेरे फरिश्ता है. He has a heart of gold. He is a shining star. Now there is difference between simile and metaphor. What is the difference between simile and metaphor? Let us discuss with an examples. First example is of metaphor. Her eyes are diamond. जो उसकी आंखें हैं वो डायमंड है. और यहाँ पे सिमिली में आ गया हर आईज आर लाइक डायमंड. जो मेटाफोर है उसकी आंखें डायमंड है, उन्होंने ये कहा. और इसमें एज और लाइक हम नहीं लगाएंगे और इसमें एज और लाइक यूज होएगा. सिमिली राम इज अ लायन. राम एक लायन. और उसमें हमारे पास सिमिली में कंपेयर कर दिया राम इज एज ब्रेव एज लायन. शी इज एन एंजल. सिमिली में आ गया शी इज लाइक एन एंजल. So this is the difference between simile and metaphor. कि हमारे पास जो simile है उसमें as और like नहीं आएगा और जो metaphor है as और like उसमें नहीं आता. So next figure of speech is alliteration. Alliteration, एक common example I am giving you common example that is चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई. तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है. दैट कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड. मोर एग्जांपल ऑफ दिस इज खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियां के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. टंग ट्विस्टर बोलते हैं जिनको. एग्जाम्पल इज पीटर पाइपर पिक द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो हमारे यहाँ पर हर बार कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर. कि यहाँ पे भी प की आवाज आ रही है
पीटर। तो सारे में ही हमारे पास सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर, सो दैट्स व्हाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज alliteration. Let us discuss more examples of alliteration. My dear, dear is dear. Sally sells seashells by the seashore. Kiran's kids kept playing. In all of these sentences, there is same first consonant sound. हर में हमारे पास, हर सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो सेम है. So these are the examples of alliteration. Our next figure of speech is hyperbole. इसमें होता है हमारे पास कोई भी हम कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, कोई जरूरत से भी ज्यादा बोलना, एक्स एग्रीगेशन. आई एम हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. मैं इतना हंग्री हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूं. इट इज मोर देन रिक्वायर्ड. आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर. मैं उसके लिए आसमान से सितारे तोड़कर ला सकता हूँ. Can't be possible. It is more than required. Then it means that it is hyper. I am so tired कि मैं इतना थक चुका हूँ. I could sleep for a year. कि मैं पूरा साल सो सकता हूँ. So it means that the figure of speech used here is hyperbole. I am dying of laughter. These are the examples of hyperbole. So our next figure of speech is assonance. Assonance means repeat the same vowel sound. हमारी जो vowel sound है वो same होएगी, but it is starting with different consonant sound. हमारा consonant है वो different sound का होएगा, but उसमें vowel जो है वो same होएगा. Jerry went here and there, nowhere. The rain in Spain stays mainly on the plain. Beer is near, but no need to fear. तो इस सेंटेंस में क्या है हमारे पास? Beer is near, but no need to fear. Consonant sound is different, but it is with the same vowel sound. Repeating again and again, same vowel sound is repeating. Beer, E की आवाज आ रही है. Beer is near, E की आवाज यहाँ पे भी, but no need to fear, E की आवाज आ रही है. So it means that figure of speech used here is assonance. Repeat the same vowel but starts with different consonant sound. Let us discuss first example. Jerry went here and there, nowhere. Jerry. In each word, there is a different consonant sound, but vowel sound is same. The early bird catches the worm. These are the examples of assonance. So our next figure of speech is repetition. Repetition means repeating the same words or phrases. Same words repeat करना sentence में, या फिर phrases का बार बार repeat होना. एक सिंगल सेंटेंस में वर्ड्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज रेपिटेशन. लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल. नेवर गिव इन, नेवर गिव इन, नेवर नेवर. Never word is repeated again and again. So the figure of speech used here is repetition. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So our next figure of speech is personification. Personification means when non-living things are given human qualities or action. जब non-living things को human qualities दी जाए. Let us discuss with an example. The car danced on the bumpy road. अब डांस करने का काम तो लिविंग थिंग्स का है, ह्यूमन बीइंग का है. इट्स अ वर्क. और ह्यूमन बीइंग डांस करता है, ह्यूमन बीइंग. तो कार इज नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है डांस. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर, कि उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है. नॉन लिविंग थिंग को, कार को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दी गई है. द विंड प्लेड विद हर हेयर. इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन. तो विंड नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन विंड को हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं. इफ आई से कि हम पार्क में बोलते थे फ्लावर्स आर डांसिंग इन द पार्क, तो यहाँ पे भी जो फ्लावर्स है उनको ह्यूमन की क्वालिटी दी जा रही है. इट मीन्स दैट
Figure of speech used here is personification. The last piece of pizza is calling my name. The last piece of pizza is calling my name. Human quality किसको दी? पिज्जा को दी. So these are the examples of personification. So our next figure of speech is climax. क्लाइमेक्स में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज इन एन असेंडिंग ऑर्डर. कोई भी वर्ड्स का या फ्रेजेस का या आइडियाज का अरेंजमेंट हो असेंडिंग ऑर्डर में. एग्जांपल इज छोटे से बड़ा हो. द बॉय ग्रू इनटू अ स्टूडेंट, पहले वो स्टूडेंट बना, देन अ स्कॉलर एंड फाइनली अ लीडर. There are the words which is in their arrangement of words are in an ascending order. Ascending order में words का arrangement है छोटे से बड़ा. If I say look up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's a Superman. There is arrangement of words in an ascending order. Ascending order में यहाँ पे भी. First he won his school race, पहले उसने अपनी स्कूल रेस को वन किया, then the district trophy and finally the national gold medal. So figure of speech used here is climax. These are the example of climax. The next figure of speech is anti-climax. It is the opposite of climax. वहां पे हमने क्लाइमेक्स में पढ़ा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट एंटी क्लाइमेक्स में क्या होएगा? इट इज इन द सीरीज ऑफ आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमारे वर्ड्स हैं वो किस में होंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होंगे. टेक एन एग्जांपल. ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज जॉब, हिज फेवरेट पेन. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए उसकी फैमिली हुई, फिर उसकी जॉब हुई, फिर उसका फेवरेट पेन हुआ. ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज जॉब एंड हिज कार. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सीरीज ऑफ आइडियाज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होएगा और एंटी क्लाइमेक्स में हमारे आइडियाज होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. द हीरो फॉट मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स एंड अ मॉस्किटो. बड़े से छोटा जा रहा है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी क्लाइमेक्स. So let's practice. The morning sun smiled down on the city. So figure of speech used here is personification. क्योंकि सन को ह्यूमन ट्रेट्स की तरह ट्रेट्स दिए गए हैं. सो नेक्स्ट इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. इट इज मेटाफोर. लाफ्टर को बेस्ट मेडिसिन बोला गया और हमारे पास यहाँ पर एज और लाइक नहीं है. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रन्स एज फास्ट एज द विंड. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Please answer both these sentences in comment. Thank you.